दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि फेसबुक सीक्रेटली आपके मोबाइल की बैटरी को डाउन भी कर सकता है। दरअसल इस तरीके की टेस्टिंग वो कर रहे थे। मेटा के ही एक एम्प्लॉय ने बताया है न्यूयॉर्क पोस्ट को कि भैया इस तरीके की टेस्टिंग हो रही थी जिसके अंदर मैंने पार्ट लेने से मना कर दिया तो मुझे फायर्ड कर दिया गया। जिसके बाद में उसने कोर्ट में ये लॉसूट मार दिया कि भैया मुझे गलत तरीके से फायर्ड किया गया है क्योंकि मैंने इनकी एक टेस्टिंग जिसको नेगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं इसके अंदर ही अपने ही यूजर्स की बैटरी को डाउन करने में लगे हुए थे। बेशक से खुद के यूजर लिए होंगे इन्होंने, मतलब जिसको गिनी पिग बोलते हैं ना, उस तरीके से अपने ही खुद के मोबाइल इन्होंने यूज करे थे उनकी बैटरी डाउन करने के लिए। तो इस टेस्ट के अंदर मैंने कहा था आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, तो मुझे फायर्ड कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से। दोस्तों माई जियो ऐप के ऊपर 3 नए प्लान निकले हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं, जिसके अंदर सबसे खास प्लान मुझे लगा है 395 रुपीज वाला, जिसके अंदर 84 डेज के लिए आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे इसके अंदर तो सिर्फ 6 GB का ही डेटा मिलता है। जी हाँ, ये पर डे का नहीं है, ये पूरे 84 डेज के लिए सिर्फ 6 GB ही आपको मिलता है। लेकिन जिन लोगों के पास में 5G का नेटवर्क आ रहा है जियो के सिम के अंदर तो उनके तो मजे हैं, वो 1 Gbps की मैक्स स्पीड में अनलिमिटेड डेटा का यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 395 रुपीज के अंदर। तो ये उनके लिए मजेदार चीज है, बाकियों के लिए तो खैर मैं नहीं कहूंगा। उनको डेटा चाहिए तो 729 रुपए वाला प्लान लेना पड़ेगा जिसके अंदर पर डे 2 GB का डेटा मिल जाता है, और उसके बाद में अगर 2.5 GB का डेटा पर डे के हिसाब से चाहिए तो उसके लिए 900 रुपए खर्च हो जाएंगे। दोस्तों चैट जीपीटी को बनाया ओपन एआई ने, जिसका लोगों ने मिसयूज करना भी शुरू कर दिया। मतलब ये जो कोडर होते थे, प्रोग्रामर होते थे, वो कोडिंग भी अब इसी से करवा लेते हैं। कई एग्जामिनर होते हैं, वो एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन भी इसी से कर लेते हैं, और ऊपर से स्टूडेंट नकल करने के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं। तो भैया असाइनमेंट, एग्जाम, सॉफ्टवेयर कोडिंग, वेबसाइट के आर्टिकल तक अब इससे लिखवाए जा रहे हैं कि भैया हमारे बस की तो नहीं है, इस टॉपिक पे तू ही आर्टिकल लिख के दे दे, जिसके बाद में वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर दिया ओपन एआई ने जिसने कि लोगों को काफी ज्यादा बिगाड़ के रख दिया, जिसकी वजह से कई स्कूलों के अंदर इसको बैन भी कर दिया, कई यूनिवर्सिटी ने इसको बैन कर दिया। लेकिन इन सब चीजों को रोकने के लिए ओपन एआई ने एक नया टूल निकाल दिया है जिसका नाम है क्लासीफायर, जो कि ये डिटेक्ट कर सकता है कि भैया ये वाला आर्टिकल चैट जीपीटी या फिर किसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लिखा गया है, या फिर ये वाला एग्जाम या फिर ये वाली चीजें जो भी नकल करके लिखी गई हैं वो चैट जीपीटी के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि मतलब अपने ही वेपन का तोड़ उन्होंने निकाल दिया है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का डिवाइस बनाया जिसका नाम उन्होंने वाईपिप रखा है। ये दीवारों के थ्रू देख सकता है कि भैया कहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट चल रही है। दरअसल इसका काम ये है कि ये वाईफाई को हैक करता है और इसको ड्रोन से अटैच करके और भी कई सारी चीजें की जा सकती हैं, जो कि इन्होंने बताया। ये बनाया इन्होंने सिर्फ $20 के अंदर है, लेकिन ये बिल्डिंग के वाईफाई को हैक करेगा और उसके बाद में ड्रोन के जरिए देख सकता है कि भैया कहाँ पे क्या मूवमेंट चल रही है, वो भी वॉल के थ्रू। क्योंकि ये वाईफाई को हैक करने के बाद में उन लोगों से भी कनेक्ट हो जाता है जो कि उस वाईफाई से कनेक्टेड है। मान लो किसी का फोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, टीवी हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, और कोई भी स्मार्टफोन हो गया तो जेब में रहता है या हाथ में रहता है, उधर बंदा इधर उधर लेके घूम रहा होता है। मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो इधर उधर घूम रहा है तो उसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि भैया वो इतने डिस्टेंस पे है, ये अभी इतने डिस्टेंस पे आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इन्होंने बना तो दिया है, मे बी ये टेररिस्टों के लिए बनाया, किसी चोर चक्के के लिए बनाया, या फिर कई लोग इसका मिसयूज करके भी क्राइम कर सकते हैं। दोस्तों जोमेटो की सर्विसेज तो आप भी यूज करते होंगे, फूड वगैरह ऑर्डर भी करते होंगे, और ये नंबर 1 कंपनी मानी जाती है फूड डिलीवरी के लिए। लेकिन फेयर वर्क रेटिंग जब इनकी आई थी 2022 के वक्त में, वहां पे जो डिलीवरी बॉयज की मतलब कंडीशन होती है, मतलब वर्क कंडीशन होती है, उनके लिए इनको रेटिंग सिर्फ 2 मिली थी, वो भी 5 में से। जिसके बाद में मोहित गुप्ता जो कि को फाउंडर थे जोमेटो के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और इसके बाद में ही इनका एक और को फाउंडर भी रिजाइन कर जाता है जिसका नाम गुंजन पटिंदर है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही रिजाइन किया है। वो वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय थे जोमेटो के लिए, और इसी के साथ साथ वही ऐसे शख्स थे जिन्होंने कोर टैक्स सिस्टम को बिल्ड किया था जोमेटो के लिए, जिसकी बदौलत जोमेटो आज यहाँ पर है। हालांकि एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन एक साथ ही दो को फाउंडर ने रिजाइन कर दिया है जोमेटो से। और यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही है इस बजट के अंदर से, जो कि आपके स्मार्टफोन और टीवी को काफी ज्यादा सस्ता कर सकता है 2023 के वक्त में, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर बनने वाले कुछ पार्ट
के अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, तो उन कंपोनेंट के अंदर से इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि कैमरा लेंसेज हो गए, लिथियम सेल्स हो गए, तो उनका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटा दी गई है करीबन 1% तक। जो बिल ऑफ मटेरियल होगा ओवरऑल फ़ोन का, उसमें से 1% की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाएगी, तो फ़ोन आपको थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है अब आकर। और इसी के साथ साथ टीवी पैनल भी अब आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलने लग जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से भी इंपोर्ट ड्यूटी करीबन 2.5% तक घटा दी गई है। दोस्तों, एपेक्स लेजेंड पीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम रही है, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा लेट कर दिया मोबाइल के ऊपर आने से कि अब उनके पास में यूज़र है ही नहीं खेलने वाले, तो इसी वजह से एपेक्स लेजेंड को शट डाउन कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि भैया जितने भी लोगों के रिफ़ंड होंगे, जिन्होंने भी पास वगैरह खरीद रखे होंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, मज़े करो। दोस्तों, बेल्जियम के एक एयरपोर्ट के अंदर एक बड़ा ही बिजार इंसिडेंट सामने आया है, जहां पर एक कपल जा रहा था प्लेन के अंदर चेक इन करने के लिए, उनके साथ में एक बच्चा भी था। अब उसका मांगा गया टिकट कि भैया इस बच्चे का टिकट क्या है। हालांकि 2 साल से नीचे के बच्चे का टिकट लगता नहीं है, लेकिन इनसे मांगा गया। इसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया इसका तो टिकट हमने लिया ही नहीं, तो उन्होंने कहा ना भाई, तो ये बच्चा नहीं जा सकता। और इन पेरेंट्स ने क्या किया कि ठीक है भैया बच्चा यहीं छोड़ देते। इन्होंने बच्चा उसी ट्रॉली के अंदर छोड़ दिया जिसके साथ में अपने बच्चे को लेके जा रहे थे, और उसके बाद में ये प्लेन के अंदर चेक इन कर गए। तब जाके जब वहाँ के स्टाफ ने देखा कि भैया ये लावारिस बच्चा किसका पड़ा है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने पता लगा लिया कि ये इन दोनों का है जो प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, जो प्लेन अब उड़ने ही वाला था। जिसके बाद में उन दोनों को उतारा गया और उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया इस इंसिडेंट के चलते। और कई सारे सवाल जवाब हुए कि क्या है क्या, मतलब बच्चे स्मगलिंग करते हुए, वो कई सारी बातें हुई इनके साथ। मतलब ऐसा पहली बार ही हुआ होगा किसी एयरपोर्ट की हिस्ट्री में जहाँ पर वो अपने बच्चे को छोड़ गए सिर्फ टिकट के चक्कर में कि भैया इसके टिकट हम नहीं ले रहे, बट हमारा कंफर्म है तो हम तो जा रहे हैं।